अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद हर किसी के दिमाग में आ रहा है कि काश मेरे पास पैराशूट होता और मैं इमरजेंसी एग्जिट करके कूद के अपनी जान बचा लेता। और कई सारे लोगों के दिमाग में होगा कि इतनी सारी जानें जाती रही है इस तरीके से, जब प्लेन क्रैश होता है तो क्यों सभी यात्रियों को एक एक पैराशूट क्यों नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, इसके पीछे जो कुछ भी रीजन है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पर एरोप्लेन किसी भी तरीके का जो वेट होता है उससे काफी ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है जितना कम वेट उतना ज्यादा प्रॉफिट। अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा सूटकेस भी रखते हैं तो उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और यही नहीं, अगर कोई एयर होस्टेज का वेट भी ज्यादा है तो वो उसको तक अपने प्लेन में शामिल करने से मना कर देते हैं। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वेट कितना ज्यादा मैटर करता है एक प्लेन के लिए। और उनकी जितना कम वेट होगा, जितना वो लंबा चलेंगे और उतना ज्यादा वो प्रॉफिट उसमें अर्न कर सकते हैं, इसलिए वो वेट से काफी ज्यादा बचते नजर आते हैं। लेकिन सबको अगर पैराशूट दिया जाएगा तो वेट काफी ज्यादा होगा, जहां पर प्लेन को बचत नहीं हो पाएगी और वो लोग कमा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि सभी जितने भी यात्री हैं सबको पैराशूट नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, एक बड़ा रीजन ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बाय चांस अगर आप सबके पास पैराशूट भी है तो क्या आप लोग वहां से अगर कूद जाते हैं तो अपनी जान बचा लेंगे? इसका जवाब है ना। क्योंकि दोस्तों, जो अगर आप लोग वहां से कूदेंगे तो कूदने का मतलब ये है कि आप किसी बुलेट ट्रेन से छलांग मार रहे हैं। यानी कि जो ट्रेन 600 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है उससे कूदने में आप लोग वैसे भी नहीं बच सकते। तो कुछ ऐसा ही हाल होता है ऊपर, जब हम काफी लंबी ऊंचाई पर होते हैं। वहां से जैसे ही आप कूदेंगे, बाई चांस आप हिम्मत करके कूद भी गए, तो जो प्लेन का जो इंजन होता है वो आपको सक कर लेगा और इसकी वजह से जो आपकी मौत होगी ना वो काफी ज्यादा दर्दनाक होगी और जो आप लोग पूरी तरह से पिस कर मरोगे। तो एक तरीके से हर कोई पैराशूट से कूदकर भी अपनी जान नहीं बचा सकता। एक मामले में ये देखा गया है, साइंटिफिक तरीके से देखा गया है, जब आदमी पैनिक सिचुएशन में होता है तो उसका दिमाग का 85% हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जो ये डेली करते हैं, उन लोगों के लिए आसान होता है पैराशूट खोलना। कई सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और पैराशूट खोल ही नहीं पाते और नीचे गिरकर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो पैराशूट के लिए मैं अगर कहूं तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि प्लेन के अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंजन होता है और जो उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ मजबूती लानी चाहिए कि जो क्रेसेस हो रहे हैं ये बिल्कुल बच जाए। और लोगों के दिमाग में आता है कि जब हम हाइट पे होते हैं, जब हमारी जान खतरे में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग जो होता है, अगर वो अच्छे से हो जाए, इसके बाद ऊपर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाती। क्योंकि दोस्तों, ऊपर जो प्लेन होता है वो ऑटो पायलट मोड पे आसानी से उड़ सकता है। बस थोड़ा सा खतरा होता है वो बर्ड्स स्ट्राइक का होता है, लेकिन वो जब होता है जब प्लेन नीचे होता है। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वन न्यूज के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।